हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो इन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। सो बेसिकली सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका आज हम एग्जांपल देखने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वीडियो, इससे पहले वाले दो वीडियोस जो मॉड्यूलो पे थे, व्हाई डू वी नीड मॉड्यूलो एंड व्हाट इज इट एंड व्हाई डू वी नीड इट एंड कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन ऑपरेशन, ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस थे, तो उनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो में हम सीधा सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में कैसे मॉड्यूलो लगेगा सीधा उसी पे जाएंगे, रेदर देन डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स अगेन, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड एंड ऑल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो इन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सो बेसिकली अगर मुझे कोई सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है एंड इस पे अगर मान लो मॉड्यूलो मॉड ऑपरेशन करके आंसर रिटर्न करना है, ताकि आंसर जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ जाए जो कि मैं स्टोर कर सकूँ, ठीक है, ये इसका बेसिक आइडिया है। तो यूजुअली सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, ए माइनस बी मॉड्यूलो मॉड में हम ए माइनस बी मॉड्यूलो मॉड प्लस मॉड होल मॉड्यूलो मॉड ये करते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई, तो इसके मल्टीपल रीजंस है। पहला तो है इनकंसिस्टेंसी की वजह से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी हम मॉड्यूलो ऑपरेशन करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हमारा आंसर पॉजिटिव आए एंड 0 से लेके मॉड -1 के बीच में आए, तो आंसर को इस रेंज में लाने के लिए। एंड थर्ड जो है कि जिसने भी प्रॉब्लम डिज़ाइन किया है, मान लो आप कोई डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसमें कि ए माइनस बी ऑपरेशन लग रहा है, तो जिसने भी वो प्रॉब्लम डिज़ाइन किया है वो एक पर्टिकुलर आंसर को मैच करेगा, राइट। अब अगर आपका आंसर डिफरेंट आता है अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस तो वो भी इश्यू है, राइट। तो मतलब कि एक इसका नेगेटिव आंसर भी हो सकता है, एक पॉजिटिव आंसर भी हो सकता है, तो अब किसको फॉलो करना है, तो यूजुअली ये फॉलो किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम के आंसर के साथ आपका आंसर मैच हो जाए, इसके लिए भी इसका यूज़ हो सकता है। एंड हो सकता है कि काफ़ी बार काफ़ी ऐसी एल्गोरिदम्स है जहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं चाहिए, तो उनको अवॉइड करने के लिए भी ये किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें इनकंसिस्टेंसी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो आपके a माइनस बी की वैल्यू -3 आई एंड आपका जो मॉड वैल्यू है वो 7 है, तो जब आप a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 मॉड्यूलो 7। तो ये जो है ये पाइथन लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो ये 4 रिटर्न करेगा, एंड अगर आप C++ में देखोगे तो ये -3 रिटर्न करेगा। तो ये इनकंसिस्टेंसी हो गई। तो अगर कोई पाइथन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई C++ से कर रहा है, तो उनका आंसर तो सेम मैच होना चाहिए यहाँ पे, राइट। सो यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि मॉड्यूलो का ऑपरेशन इस रेंज में ही आए। सो टू गेट कंसिस्टेंसी वी डू दिस, ओके। अब यही सेम चीज़ जो है अगर मैं दोनों लैंग्वेज में इस फॉर्मूला को अप्लाई करूँ, तो a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड, a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड प्लस मॉड मॉड्यूलो मॉड, ठीक है। अगर ये जो है, अगर हम पाइथन की बात करें और अगर हम C++ की बात करें, तो पाइथन में a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड क्या होगा, a माइनस बी क्या है, -3 मॉड्यूलो 7 कितना है, 4 प्लस मॉड दैट इज 7 होल मॉड्यूलो मॉड, तो ये कितना देगा 11 मॉड्यूलो 7 4। अगर C++ की बात करें तो a माइनस बी इज -3 मॉड्यूलो 7 इज -3, सो दिस विल बी -3 प्लस मॉड इज 7, सो होल मॉड्यूलो मॉड दैट इज 7, सो दिस इज 4 मॉड्यूलो 7, दिस इज ऑल्सो 4। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी आ गई और हमारा आंसर भी 0 से लेके मॉड -1 के बीच में आ गया। सो इसके लिए हम इस तरह से ऑपरेशन यूज करते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ये चल जाएगा, बट थोड़ा सा मैं और आपको डिटेलिंग में बता दूं। बेसिकली देखो, आइडिया क्या था मॉड यूज़ करने का, कि मान लो आपको किसी भी एक डेटा टाइप में आंसर स्टोर करना है, ठीक है। मान लो लॉन्ग टाइप का आपका डेटा टाइप है, उसमें आंसर स्टोर करना है, एंड अगर आंसर रेंज के बाहर जा रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर रेंज में लाने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। बिकॉज जैसे ही आप मॉड्यूलो मॉड करते हो तो आपका आंसर 0 से लेके मॉड -1 के बीच में आ जाता है, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड प्लस मॉड होल मॉड्यूलो मॉड, ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं।
अब a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड तो 0 से लेके मॉड माइनस 1 के बीच में आएगा, प्लस मॉड वो भी जो है 2 मॉड को क्रॉस नहीं करेगा, 2 टाइम्स मॉड को, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका मॉड्यूलो मॉड। तो यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो ठीक से वर्क कर जाएगी। लेकिन अगर आपका a माइनस बी ही रेंज के बाहर चला गया तो मतलब कि मान लो आप इंटीजर डेटा टाइप में आंसर स्टोर कर रहे हो जिसकी रेंज है -l से लेके +m तक, a की वैल्यू है -l/2, b की वैल्यू है l/2 + 1, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -l-1, जो कि इस रेंज से बाहर चली जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस केस को भी अगर आपको हैंडल करना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले a पे मॉड ले लो, a इक्वल टू a मॉड्यूलो मॉड, फिर b पे मॉड ले लो, b इक्वल टू b मॉड्यूलो मॉड। तो इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है a और b की वो अब लेस देन मॉड होगी, राइट? फिर आप a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड करो, ठीक है ना, उस पे मॉड लगाओ, फिर प्लस मॉड करो, फिर वापस मॉड लगाओ। तो ये फिर आपका जो मतलब ये कभी भी आपको जिस भी डेटा टाइप में आंसर स्टोर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मान लो आपको लॉन्ग में स्टोर करना है, मतलब कि सजेस्टेड है, तो आपका आंसर इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? सो दिस इज अ कॉर्नर केस। वैसे तो आपका काम मोस्टली इससे चल जाएगा, बट एक कॉर्नर केस अगर ले ले कि a माइनस बी भी रेंज से बाहर है, तो पहले आप ये करो, फिर ये करो, फिर इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब कोई ये कहेगा कि मान लो a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू आ गई मान लो मॉड्यूलो -1, ठीक है, और मतलब आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन, एंड b की वैल्यू आ गई मान लो माइनस मॉड्यूलो लेट्स से माइनस मॉड्यूलो, जस्ट अ सेकेंड, ये b की वैल्यू आ गई लेट्स से, एंड ये a की वैल्यू है माइनस मॉड्यूलो +1, ठीक है? तो अगर a माइनस बी में करूंगा, दिस इज a, तो क्या आएगा, माइनस मॉड +1 माइनस मॉड, this would be +1, so that would be -2 times mod +2। अब कोई बोलेगा ये भी अगर रेंज के बाहर है, तो अगर ये भी रेंज के बाहर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब फिर वो क्वेश्चन डिजाइन ही गलत हुआ है, ठीक है? तो कॉर्नर केस को हैंडल करने के लिए आप पहले इन दोनों पे मॉड ले सकते हो, फिर इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर लोगे, ज्यादातर केसेस हैंडल हो जाएंगे, ठीक है? अब इसका कोड लिखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन। Okay, so let me first of all include here, so I will say include iostream. This is modulo underscore subtraction sub underscore mul.cpp file, and one more thing, I have created a git repository जहाँ पे मैंने ये सारे कोड्स जो है उनको पुश किया है, तो आप वहाँ पे जाके उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, right? So here I will say using namespace std, I will say int main, right? and let's say मेरे a की वैल्यू जो है वो है -24, b की वैल्यू जो है वो है let's say 38, एंड mod की वैल्यू जो है वो let's say 37 है, ठीक है? अब मुझे a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड लेना है, तो int आंसर इज इक्वल्स टू, आई वुड से a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड plus mod and whole modulo mod, ठीक है? and now what I can do is I can print this answer, okay? So I'll move to mathematics folder and I would say clang modulo subtract this -o modulo subtract multiplication, ठीक है ना, dot out, I can say this, ओके? तो ये हमारा हो गया है कंपाइल, लेट्स रन दिस, सो मॉड्यूलो सब्ट्रैक्शन दिस, एंड आई कैन सी द आंसर इज 1। सो बेसिकली अगर हम समझे तो 24 और 38 कितना हो जाएगा, 24 and 38 दैट वुड बी 40 and 22 -62, -62 में जब आप मॉड लोगे तो बेसिकली आपका आंसर जो है वो +1 आया। क्यों? क्योंकि -62 को अगर हम देखें तो ऐसे नेगेटिव वे में अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर्स की साइड, तो 7 8 56 होगा, रिमेंडिंग होगा -6, ठीक है? a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड का रिमेंडिंग क्या होगा, -6। देखो
ए माइनस बी मॉड्यूलो मॉड। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये है -6। अब -6 में आपने +7 किया फिर मॉड लिया तो आपको -6 + 1 इज 7 प्लस मॉड, ये मिल गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप क्या कर सकते हो, you can say a is equal to a modulo 7, I mean sorry, let's take it mod, right? Then you can say b is equal to b modulo mod। तो a क्या हो जाएगा, दोनों एक काम करते हैं, प्रिंट ही कर देते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b, एंड इसको प्रिंट कर देते हैं, एंड फाइनली हम कहते हैं इंट आंसर इज इक्वल्स टू a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड प्लस मॉड मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, तो इसमें भी हमें 1 आंसर आना चाहिए, तो इसको कंपाइल करते हैं पहले एंड लेट्स रन इट। तो देखो a की वैल्यू आई -3 बिकॉज 7 3 21 होता है, तो रिमेनिंग -3 होगा -24 के केस में, एंड 7 5 35 होता है, तो 3 के रिमेनिंग होगा 38 के केस में। नाउ -3 ये कितना हो जाएगा, -6 मॉड्यूलो मॉड कितना हो जाएगा, मॉड्यूलो 7 -6 +1 कितना हो जाएगा, -6 + 1 सॉरी -6 + 7 कितना हो जाएगा, 1 मॉड्यूलो मॉड कितना हो जाएगा, 1। तो यू गॉट योर आंसर। So this is the this is the safest way. You do first a equal to a modulo mod, b equal to b modulo mod, and then take the a minus b modulo mod plus mod whole modulo mod। ठीक है, सेम चीज आप एरे के साथ भी कर सकते हो। एरे के केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख दूँ तो एरे के केस में फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, मान लो आपने आंसर की इनिशियल वैल्यू 0 ली थी, ठीक है, आंसर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आंसर इक्वल टू आंसर माइनस a ऑफ i। सेफ रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i मॉड्यूलो मॉड, ये पहले कर दो, देन आंसर इज इक्वल टू आंसर माइनस a ऑफ i मॉड्यूलो मॉड प्लस मॉड, एंड इस पूरे पे मॉड ले लो। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा एरे के केस में। ठीक है, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। सो दैट्स अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। नाउ लेट्स गो टू द मल्टीप्लीकेशन पार्ट। सो मल्टीप्लीकेशन के केस में बेसिकली हमें a मल्टीप्लाइड बाई b मॉड्यूलो मॉड करना है। सो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू एडिशन, राइट। यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, अज्यूमिंग की पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, वी आर गोइंग इन दैट वे। अज्यूमिंग की ये पॉजिटिव नंबर्स है, वी कैन सिंपली से दिस लाइक वी कैन डायरेक्टली अप्लाई मॉड लाइक दिस। बट अगर इफ़ यू हैव डाउट कि a मल्टीप्लाइड बाई b भी आपका रेंज के बाहर जा सकता है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से a मॉड्यूलो मॉड multiplied by b modulo mod, okay, and whole modulo mod। तो ये a भी मॉड की रेंज में आ गया, b भी रेंज मॉड की रेंज में आ गया, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे एंड देन यू विल टेक होल मॉड्यूलो मॉड, राइट। सो दिस इज द सेफेस्ट वे, राइट। आप सो इफ यू डू दिस तो वो जो है गार्बेज वैल्यू आपको नहीं देगा, सिमिलर टू एडिशन, राइट। So you can also break it into two parts. So first you say a is equal to a modulo mod, then you say b is equal to b modulo mod, and then you do this operation, okay। Now एक जो है वो बहुत ही कॉर्नर केस है, बट इसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अगर आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो इतना कॉर्नर केस नहीं देगा। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं होता देन ऑल्सो इट्स ओके, बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपका a मॉड्यूलो मॉड इंटू b मॉड्यूलो मॉड, ये मल्टीप्लीकेशन भी रेंज की बाहर जा रहा है, ठीक है। सो वन थिंग व्हाट यू कैन डू इज सी a multiplied by b is nothing but what, a repeated b times। Are you getting my point? So what you can do is you can do something like this also. Let's say in answer you want to store a multiply by b, so you can store 0,
Then for I equals to 0, I is less than b, I plus plus, you will say answer is equals to answer plus a modulo mod, right? And here also you can say a is equal to a modulo mod before entering the loop. तो अब ये जो था a मॉड्यूलो मॉड इंटू बी मॉड्यूलो मॉड, उसकी जगह पे आप a मॉड्यूलो मॉड की जो वैल्यू है उसको आप b नंबर ऑफ टाइम्स आंसर में ऐड कर रहे हो. सो दिस विल डेफिनेटली नॉट गो आउट ऑफ रेंज. अगर ये भी आउट ऑफ रेंज जा रहा है देन इट्स लाइक क्वेश्चन इज रॉन्ग. अगर ये वाला पोर्शन भी आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो राइट. सो दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट वे. बट यूजुअली अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो a इंटू बी, देखो ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है एंड ये जो है ये एक तरह से लीनियर टाइम ऑपरेशन है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके हिसाब से है तो कंस्ट्रेंट भी उसी हिसाब से होंगे कि इस फॉर्मूला को यूज करके भी आप जो है रेंज के बाहर ना जाओ एंड आपको सही आंसर मिल जाए. ओके, एंड आपको इसका यूज ना करना पड़े बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज अल्टीमेटली रिपीटेटिव एडिशन, राइट? सो लेट्स राइट द कोड फॉर इट. So what I'll do is I'll take some more variables. So let me take n, that is the length of the array. I would take I, and okay, that's enough I guess. I would take the length of the input from the user, length of the array. Then I would take one array, let's call it c of n. I would take the values of this array from the user. Okay, and then what I want is I want the product of all this to be stored in the answer with modulo mod. Now I want to store the product, so I will initialize my answer with 1. Unless and until all these c values are 0, my answer will be valid, right? So for I equal to 0, I is less than n, I plus plus, I can say answer is equal to answer multiplied by c of I modulo mod. And अगर आपको और सेफ रहना है तो you can say c of I is equal to c of I modulo mod, and then you take the mod with it, right? And then you print it. So let me compile it. Subtraction का भी आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा. So what I'll do is I'll just add a few new lines so that they can be separated. So let me clear this out. Let me again compile it and let me run it. Okay, so -3, that's the values of a and b which I am getting here. Okay, after doing a modulo mod and b modulo mod, क्योंकि ये आंसर जो है वो ऊपर मतलब पहले पार्ट के लिए आंसर अब हम प्रिंट नहीं कर रहे. तो now it is expecting the length of the array. So let's say 5, and let's say the elements are 9, 8, again let's say 9, then 10, and then 11. Okay, so हमारा आंसर जो आया है वो 6 है. So basically अगर आप 9 into 8 into 9 into 10 into 11 इसका मॉड्यूलो 7 करोगे इन सब का प्रोडक्ट का, तो आपका आंसर 6 आएगा. ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं. 9 मॉड्यूलो 7 कितना होगा 2, 8 मॉड्यूलो 7 कितना होगा 1, 9 मॉड्यूलो 7 कितना होगा 2, 10 मॉड्यूलो 7 कितना होगा 3, एंड 11 मॉड्यूलो 7 होगा 4. सो 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 4 3s are 12. 12 modulo 7 is 5, 5 into 4 is 20, 20 modulo 7 is how much? 6, right? Because 7 2s are 14 and remainder is 6. Okay, so we got the correct answer. So this is how you use the modulo operator in subtraction and multiplication, and in the next video we will see about the using of modulo operator in division operation. Thank you.